We all have been hearing about the divorce case of Shikhar Dhawan, who is a cricketer. I mean, most of you might be knowing about that. So, abhi recently Australian courts they asked Shikhar Dhawan to submit to their jurisdiction कि आप मतलब हमारे यहाँ पे आपको कस्टडी का केस लड़ना है सिंस उनकी जो इंस्ट्रेंज वाइफ है वो और बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती है और उन्होंने रीजन ये दिया कि इंडियन कोर्ट्स आर नॉट एफिशिएंट इनफ. सो क्या ऑस्ट्रेलियन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन लाई करेगी? वेल नो, सिंस उनकी मैरिज इंडिया में सोलमनाइज हुई प्लस उनके जो बच्चे दे लास्ट रिसाइडेड टुगेदर इन इंडिया, सो इंडियन कोर्ट्स हैव द जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन देयर डिवोर्स एंड द कस्टडी पेटिशन ऑफ देयर चिल्ड्रन. सो आपको पता होगा सेक्शन 13 में उन्होंने फाइल करा हुआ है डिवोर्स इन दिल्ली, प्लस कस्टडी के लिए भी उन्होंने फाइल करा हुआ है. सो देर इज नो नीड फॉर हिम टू सबमिट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलियन कोर्ट्स. वेल, नाउ द लॉ, व्हाट डज द लॉ से? ये कौन से लॉ में है कि जुरिस्डिक्शन कहाँ की लाई करेगी? तो सेक्शन 19 आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का बताता है कहाँ पे डिवोर्स पेटिशन जाती हैं. पहला पॉइंट है वेयर द मैरिज वाज सोलमनाइज, तो जहाँ पे भी उन्होंने शादी सोलमनाइज करी थी, शादी हुई थी, वहां पे फाइल कर सकते हैं. सेकंड, रिस्पोंडेंट रिसाइड्स एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन, तो जो भी रिस्पोंडेंट हैं जिनके अगेंस्ट केस फाइल हो रहा है वो जहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं तो वहां पर वो पेटिशन फाइल हो सकती है. तीसरा, दोनों पार्टीज लास्ट मैट्रिमोनियल होम में कहाँ रिसाइड करती थी, मतलब साथ में बिफोर ऑल द प्रॉब्लम्स बिगेन वो कहाँ लास्ट रिसाइड करी थी टुगेदर, तो तीसरा उस जगह पे आप फाइल कर सकते हैं. चौथा, अगर पेटिशनर जो है जो डिवोर्स फाइल कर रही हैं तो वो वाइफ हैं अगर, तो जहाँ पे भी वो रिसाइड करती हैं वहाँ पे. अब आप सोच सकते हो कि आप बोलोगे कि ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन कोर्ट्स डू नॉट हैव अ जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन अ डिवोर्स विच कम्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. आपने शादी हिंदू लॉ से करी है जो भी, तो आप कैसे ऑस्ट्रेलियन कोर्ट्स में फाइल कर सकते हो? एंड लास्टली, अगर कोई पेटिशनर है या जो भी है जो इस टाइम पे इंडिया पे है पर उनके जो ऑपोजिट पार्टी हैं वो बाहर रह रही हैं, सो उस केस में वो फाइल करेंगे इंडिया में, इवन दो दूसरी पार्टी बाहर रह रही है क्योंकि वहां उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है. या फिर अगर पेटिशनर ने फाइल करा और जो ऑपोजिट पार्टी है उनके बारे में कोई ही और शी हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ बीइंग अलाइव फॉर 7 years और मोर, तो भी इंडिया में जहां पर भी पेटिशनर रह रहे हैं वो वहां पे फाइल कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ अ डिवोर्स पेटिशन इज फाइल्ड. हम इस तरह से बताते हैं कि किस कोर्ट में फाइल होगी और क्या उसका प्रोसीजर रहेगा. आई होप माई वीडियो वॉज ऑफ हेल्प टू यू. फॉलो फॉर मोर लीगल अपडेट्स. थैंक यू सो मच.